until and unless you know the method to compare, that how you have to compare, you won't be able to understand. So this is extremely important that in degree you must know how to compare. Okay, if I say रोहित की स्पीच उतनी ही इफेक्टिव है जितनी की स्पीच उतनी ही इफेक्टिव है जितनी की रोहन की। अब इसको इंग्लिश में करेंगे हम, तो बताइए कैसा करेंगे। द स्पीच ऑफ रोहित इज एज इफेक्टिव एज रोहन लिख दोगे कि दैट ऑफ रोहन लिखोगे? यहां रोहन गलत होगा, दैट ऑफ रोहन सही होगा, या फिर रोहन्स स्पीच भी कह सकते हो आप, या स्पीच ऑफ रोहन भी कह सकते हो। क्यों? क्योंकि आप रोहन और रोहित और रोहन के बीच में कंपैरिजन नहीं कर रहे हो, आप रोहित और रोहन की स्पीच के बीच में कंपैरिजन कर रहे हो, दैट इज वाई। अब आपने कहा दूसरा स्टेटमेंट, ये तो पॉजिटिव डिग्री में बनाया, कंपैरेटिव देखो। रोहित की स्पीच रोहन की स्पीच से ज्यादा प्रभावशाली थी। पास्ट की बात। अब इसकी इंग्लिश बनाएंगे तो ज्यादा प्रभावशाली जैसे ही आ गया कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री मतलब द स्पीच ऑफ रोहित, द स्पीच ऑफ रोहित। अब इफेक्टिव, मोर इफेक्टिव, मोस्ट इफेक्टिव, तो मोर इफेक्टिव लगेगा, तो थी तो वॉज मोर इफेक्टिव, ठीक है। द स्पीच ऑफ रोहित वॉज मोर इफेक्टिव देन, किससे करी है? रोहित की स्पीच से, देन दैट ऑफ रोहित, ठीक है। द स्पीच ऑफ रोहित वॉज मोर इफेक्टिव देन दैट ऑफ रोहित, सॉरी, द स्पीच ऑफ रोहित वॉज मोर इफेक्टिव देन दैट ऑफ रोहन, या रोहन आएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे होंगे कि हम कैसे कंपैरिजन कर रहे हैं, कैसे चीजों के बीच में बैलेंस को बना रहे हैं, बिकॉज बैलेंसिंग इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। व्हेन यू से लाइक यह रूम उस रूम से बड़ा है, तो क्या कहते हो आप? दिस रूम इज बिगर देन दैट रूम। तो यहां मुझे बताइए आपने किया क्या? इस रूम की तुलना उस रूम से कर दी, सिंपली, है ना। दिस रूम इज बिगर देन दैट रूम, देयर इज नो प्रॉब्लम हियर, है ना। दिस रूम इज बिगर देन दैट रूम। लेकिन अगर मैं कहूं, ठीक है, कि इस रूम का जो एरिया है उस रूम के एरिया से ज्यादा बड़ा है, तो यहां पर रूम के बीच में नहीं, रूम के एरियाज के बीच में कंपैरिजन हो रहा है। सो द एरिया ऑफ दिस रूम इज बिगर देन दैट रूम। लिख दोगे क्या आप? नहीं लिखोगे, आप इस रूम के एरिया का कंपैरिजन उस रूम के एरिया से कर रहे हो। दैट्स व्हाई यू वुड से द एरिया ऑफ दिस रूम इज बिगर देन दैट ऑफ दैट रूम, दैट ऑफ दैट रूम, या फिर द एरिया ऑफ दैट रूम भी आप लिख सकते हो, वो भी सही है। बट अगर आप सिर्फ दैट रूम लिखोगे, इट इज गोइंग टू बी रॉन्ग। सो आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू कि आपको ये पता होना चाहिए, यू मस्ट नो हाउ situation is working and how you are using them in your spoken English. So while talking, this is extremely important that you must know how to change anything, like, मैंने कहा दिशा ने उतना नहीं बोला जितना निशा ने बोला। चलो इसकी इंग्लिश बनाओ। दिशा ने उतना नहीं बोला जितना निशा ने बोला। दिशा ने उतना नहीं बोला जितना निशा ने बोला। क्या बनाओगे इसकी इंग्लिश? दिशा डिड नॉट स्पीक
सो मच, या फिर एज मच भी कह सकते हो, एज निशा ने बोला, निशा स्पोक या निशा डिड, दोनों कर सकते हो। दिशा डिड नॉट स्पीक सो मच, ठीक है, दिशा डिड नॉट स्पीक सो मच एज निशा डिड, एज निशा डिड, जितना निशा ने बोला। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि निशा ने दिशा से ज्यादा बोला, निशा ने दिशा से ज्यादा बोला। अब मुझे बताओ कि निशा ने उतना नहीं बोला जितना दिशा ने बोला, यह है पॉजिटिव डिग्री। कौन सी डिग्री है? पॉजिटिव। और निशा ने दिशा से ज्यादा बोला, यह होगी कंपैरेटिव डिग्री, है ना। तो जब आप इसे इंग्लिश में बनाओगे तो आप बनाओगे निशा ने दिशा से ज्यादा बोला, क्या बनाओगे इंग्लिश में? निशा स्पोक, है ना, निशा स्पोक मोर देन, ठीक है, क्या बनाओगे? निशा स्पोक मोर देन दिशा। आप देख सकते हैं किस तरीके से आपका काम कर रहा है। निशा स्पोक मोर देन दिशा, निशा स्पोक, निशा ने बोला, मोर देन दिशा, दिशा से ज्यादा, है ना। सो दिस इज द वे टू वर्क। निशा स्पोक मोर देन दिशा, निशा ने दिशा से ज्यादा बोला, ठीक है। तो अभी मैं ऐसे ही सेंटेंस आप लोगों को दे रहा हूं जिसमें कि आपको जो है, अगर वो पॉजिटिव, अगर जैसे पॉजिटिव में तो कंपैरेटिव में बनाए, कंपैरेटिव में तो पॉजिटिव में बनाए, आपको उसे बनाकर बोलने की कोशिश करना है। मैंने कहा रोहित हमेशा उतना ही बोलता है जितना कि मोहित, ठीक है। ए, बी वाला देखना, रोहित मोहित से ज्यादा बोलता है। सी वाला देखना, रोहित उतना अच्छा नहीं पढ़ाता जितना कि मोहित। मोहित कभी कभी रोहित से ज्यादा अच्छा पढ़ाता है। Now everybody, you can see I have written 4 different sentences, और इन चारों sentences को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप यहां देख रहे हो कि रोहित हमेशा उतना ही बोलता है, रोहित हमेशा उतना नहीं बोलता जितना कि मोहित, उतना नहीं बोलता, ऐसा कर लो। और फिर इसमें ऐसा कर देना, मोहित रोहित से ज्यादा बोलता है, मोहित रोहित से ज्यादा बोलता है। तो ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव, ये उसी का हो जाएगा हिंदी में कंपैरेटिव, ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव, ये उसी का हिंदी में हो जाएगा कंपैरेटिव। मतलब वही सेंटेंस कंपैरेटिव में कैसे चेंज हो रहा है वो भी आपके सामने लिख दिया हमने। एंड आई इंसिस्ट यू ऑल कि आप लोग इसे इंग्लिश में बनाएं। आई गारंटी आप लोगों से बनेगा, और अगर बन जाता है, आपको समझ में आ जाता है, तो आई गारंटी you will be able to use these things in your spoken English. Now, I insist you all to make your answers. The first one that we have is Rohit. रोहित हमेशा उतना नहीं बोलता जितना कि मोहित। रोहित always doesn't speak so much as मोहित स्पीक्स या मोहित डज, ठीक है। रोहित ऑलवेज डजंट स्पीक सो मच एज मोहित डज, राइट। दूसरा, मोहित रोहित से ज्यादा बोलता है। ये आप लोगों का रोहित जो है, रोहित ऑलवेज डजंट स्पीक सो मच एज मोहित डज। रोहित हमेशा उतना नहीं बोलता जितना कि मोहित बोलता है, मतलब मोहित रोहित से ज्यादा बोलता है, तो मोहित स्पीक्स मोर देन रोहित डज, या रोहित पर भी फिनिश कर सकते हो आप, कोई दिक्कत। मोहित स्पीक्स मोर देन रोहित डज। नेक्स्ट, रोहित उतना अच्छा नहीं पढ़ाता जितना कि मोहित, क्या कहेंगे?
रोहित उतना अच्छा नहीं पढ़ाता जितना कि मोहित, क्या कहेंगे, रोहित उतना अच्छा नहीं पढ़ाता, डजंट टीच सो वेल, ठीक है, जितना कि मोहित, एज मोहित डज। एक बार बोली पूरी स्टेटमेंट को, रोहित डज नॉट टीच सो वेल एज मोहित डज। रोहित डज नॉट टीच सो वेल, रोहित उतना अच्छा नहीं पढ़ाता एज मोहित डज, जितना कि मोहित पढ़ाता है। इस तरीके से मोहित कभी कभी रोहित से ज्यादा अच्छा पढ़ाता है। मोहित कभी कभी रोहित से ज्यादा अच्छा पढ़ाता है। मोहित, या आप समटाइम्स को यहां भी लिख सकते हैं, समटाइम्स मोहित टीचर्स बेटर देन, ठीक है, ये वेल का हो जाएगा बेटर, बेटर देन, किससे, रोहित से कर रहे हो ना, रोहित डज। चलिए अब मुझे बताइए कि कितने स्टूडेंट्स के सारे सही गए थे, बिकॉज ये वो चीजें हैं जिनको अगर आपने समझ लिया ना तो आपके लिए कोई भी चीज डिफिकल्ट नहीं होगी, आपके लिए सारी चीजें आसान हो जाएंगी। यू नो दीज थिंग्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, क्योंकि बैलेंसिंग आनी चाहिए आपको। आपने किसी चीज को देखा, यार ये पेड़ उतना बड़ा नहीं जितना वो पेड़ है, दिस ट्री इज नॉट सो हाई, सो टॉल, सो बिग एज दैट ट्री, नहीं वो ट्री इस पेड़ से बड़ा है, आई थिंक दैट ट्री इज बिगर देन दैट ट्री, यू नो। सो यू मस्ट बी एबल टू कंपेयर बिटवीन थिंग्स दैट यू आर एबल टू सी इन फ्रंट ऑफ यू। सो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। आप क्या कर सकते हो इसके लिए ना, आप अपने हाथ में कुछ ऑब्जेक्ट्स ले सकते हो। आपने कहा कि ये सेलफोन इतना महंगा नहीं है जितना कि ये सेलफोन है, या फिर दिस सेलफोन इज नॉट सो कॉस्टली एज दिस सेलफोन, इसका मतलब दिस सेलफोन इज मोर एक्सपेंसिव देन दिस सेलफोन। सो आपने जो भी हाँ, थोड़ा डिफिकल्ट तो लगेगा ना यार, बिकॉज यू गाइज हैव नेवर लर्न इट बिफोर, यू नो। और ये चीजें आप देख लो, यूट्यूब पर भी कोई नहीं पढ़ाता है, इतना डिटेल में कौन ले जाता है, कोई नहीं ले जाता। तो आप लोग क्या करो कि सबसे पहले तो इस सेशन को दोबारा देखना, कल वाले सेशंस को भी और आज वाले सेशन को भी। चलिए आइए मैं आपसे बैक टू बैक आप सेंटेंसेस पूछता हूं, आप इंग्लिश में इन्हें बनाना। मैंने कहा मैं जानता हूं आपका परफॉर्मेंस आपके दोस्तों के परफॉर्मेंस से अच्छा है। बोलो, मैं जानता हूं आपका परफॉर्मेंस आपके दोस्तों के परफॉर्मेंस से अच्छा है। आई नो योर परफॉर्मेंस इज बेटर देन, आपके दोस्तों से, दैट ऑफ योर फ्रेंड्स, ठीक है। आई नो योर परफॉर्मेंस इज बेटर देन दैट ऑफ योर फ्रेंड्स। निशा उतनी इफेक्टिव नहीं बोलती जितनी की दिशा। निशा डज नॉट स्पीक सो इफेक्टिव एज दिशा, ठीक है। निशा डज नॉट स्पीक सो इफेक्टिव एज दिशा, निशा उतनी इफेक्टिव नहीं बोलती जितनी की दिशा। दिशा निशा से अच्छा बोलने की कोशिश करती है। दिशा निशा से अच्छा बोलने को, दिशा ट्राइज टू स्पीक बेटर देन निशा। क्या तुमने उतना ही बोला जितना मैंने बोला? क्या तुमने उतना ही बोला जितना मैंने बोला? डिड यू स्पीक सो मच, या डिड यू स्पीक एज मच एज आई डिड? डिड यू स्पीक सो मच या डिड यू स्पीक एज मच एज आई डिड? नहीं, मैंने उतना नहीं बोला जितना आपने बोला। नो, आई डिड नॉट स्पीक, नो आई डिड नॉट स्पीक सो मच as you did. No, I did not speak so much as you did. आपने मुझसे ज्यादा बोला। You spoke more than I did. ठीक है। तुमने मुझसे ज्यादा खाना खाया। You ate more food than I did.
अब ऐसा भी लिख सकते हो यू एट फूड मोर देन आई डिड, ये मोर देन को आगे पीछे कर सकते हो। ओके, क्या यह पैनल या क्या यह बोर्ड उस बोर्ड से बड़ा है? इज दिस बोर्ड बिगर देन लार्जर देन, है ना? इज दिस बोर्ड बिगर देन दैट बोर्ड? एक बार बोलो तो सभी, इज दिस बोर्ड बिगर देन दैट बोर्ड? यू नो, क्या यह बोर्ड उस बोर्ड से महंगा है? इज दिस बोर्ड मोर एक्सपेंसिव देन दैट बोर्ड? नहीं, ये बोर्ड उतना ही महंगा है जितना कि वो बोर्ड। नो, दिस बोर्ड इज एज एक्सपेंसिव एज दैट बोर्ड। बोलो तो, नो, दिस बोर्ड इज एज एक्सपेंसिव एज दैट बोर्ड। डोंट वरी, टेंशन मत लो, ये बोर्ड उतना ही महंगा है जितना कि वो है। ओके, ये बोर्ड उतना महंगा नहीं है जितना कि वो है। दिस बोर्ड इज नॉट सो एक्सपेंसिव एज दैट बोर्ड, इट मीन्स दैट बोर्ड इज मोर एक्सपेंसिव दैन दिस बोर्ड। तो ऐसे बैलेंसिंग करना सीखो, है ना? बैलेंसिंग करते आ गया तुमको तो ये चीजें आसान लगेगी। ओके, क्या रोहित मोहित से 2 साल बड़ा है? इज रोहित 2 years older than मोहित? क्या रोहित इज रोहित 2 years older than मोहित? क्या रोहित मोहित से 2 साल बड़ा है? हाँ, मोहित रोहित से 2 साल बड़ा है। यस, मोहित इज 2 years older than रोहित। यस, मोहित इज 2 years older than रोहित। क्या आपने उतना ही लिखा जितना मैंने बोला? डिड यू राइट एज मच एज, या सो मच भी कर सकते हो, सो मच एज आई स्पोक। हाँ, मैंने उतना ही लिखा जितना आपने बोला। यस, आई राइट so much as you spoke। मैंने आपसे बेहतर बोलने की कोशिश करी लेकिन मैं नहीं बोल पाया। I tried to speak better than you but I couldn't। आपको मुझसे बेहतर बोलने की कोशिश करते रहना चाहिए। You should कीप ट्राइंग, कोशिश करते रहना चाहिए। यू शुड कीप ट्राइंग टू स्पीक बेटर देन आई। एक दिन आप मुझसे बेहतर बोलोगे। वन डे यू विल स्पीक बेटर देन आई। एक दिन आप उतना ही अच्छा बोलोगे जितना अच्छा मैं बोलता हूं। वन डे यू विल स्पीक as well as या as good as I do। एक दिन आप उतना ही अच्छा बोलोगे जितना अच्छा मैं बोलता हूं। One day you will speak as well as I do। One day you will speak as good as I do। क्या आप उतना अच्छा बोल सकते जितना अच्छा मैं बोल रहा हूं? Can you speak as good? Can you speak so good as I am speaking? Can you speak so well as I am speaking? मैं आपके उतना अच्छा मैं उतना अच्छा नहीं बोल सकता जितना अच्छा आप बोलते हैं, या मैं आपके उतना अच्छा नहीं बोल सकता। आई कैन नॉट स्पीक बेटर देन यू, है ना? ओके, रवि क्लास में सबसे अच्छा लड़का है। रवि इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास। बोलो तो सारे स्टूडेंट, रवि इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास। ऐसे देखो, रवि इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास। रवि क्लास में सबसे अच्छा लड़का है, मतलब कोई भी लड़का उतना अच्छा नहीं जितना कि रवि। नो बॉय या नो अदर बॉय इज एज गुड एज रवि इन द क्लास। नो अदर बॉय इज एज गुड एज रवि इन द क्लास। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, रवि दूसरे अन्य लड़कों से अच्छा है। रवि इज बेटर देन एनी अदर बॉय। एक बार बोलो सभी,
रवि इज बेटर देन एनी अदर बॉय, रवि दूसरे अन्य लड़कों से ज्यादा अच्छा है। तो 1 2 3 तीन अलग अलग सिचुएशंस हैं और तीनों के अपने अलग अलग मायने हैं, क्योंकि जब तक आप इनको नहीं समझोगे, until and unless you understand these things, आपको प्रॉब्लम होगी। ऐसे देखो, निशा इज बेटर देन दिशा, निशा दिशा से अच्छी है, निशा उतनी ही अच्छी है जितनी की दिशा, निशा इज एज गुड एज दिशा। नेक्स्ट, रोहित उतना ही इफेक्टिव बोलता है जितना इफेक्टिव मोहित, रोहित स्पीक्स एज इफेक्टिव एज मोहित, मोहित रोहित से ज्यादा प्रभावशाली बोलता है, मोहित स्पीक्स मोर इफेक्टिव, ठीक है, मोहित स्पीक्स मोर इफेक्टिव देन रोहित, मोहित स्पीक्स मोर इफेक्टिव देन रोहित, मोहित स्पीक्स मोर इफेक्टिव देन रोहित, मतलब मोहित रोहित से ज्यादा इफेक्टिव बोलता है। निशा ने उतना ही बोला जितना आपने बोला, निशा स्पोक एज मच एज यू डिड, रोहित ने उतना ही पढ़ाया जितना आपने कहा, बोलते रहो फटाफट फास्ट, रोहित taught as much as you told him to teach, जितना आपने उसे पढ़ाने के लिए कहा। ओके, रोहित ने आपसे ज्यादा पढ़ाया, रोहित taught, अब देखो एज मच एज का हो जाएगा मोर देन, कंपैरेटिव डिग्री में मच का मोर हो जाता है, रोहित taught more than you did, you did या you taught भी कर सकते हो, रोहित taught more than you did। निशा उतनी ही टॉल है जितनी दिशा, निशा इज एज टॉल एज दिशा, निशा दिशा से 2 इंच ज्यादा ऊंची है, बोलो, निशा इज 2 inches taller, 2 इंच ऊंची है तो 2 inches taller लिखेंगे ना, निशा इज 2 inches taller than दिशा। आपको कैसे पता कि निशा ईशा से 2 इंच ऊंची है? हाउ डू यू नो दैट निशा इज 2 inches taller than दिशा? यू नो, निशा मेरी क्लासमेट है और उसी ने मुझे बताया, निशा इज माई क्लासमेट एंड शी टोल्ड मी अबाउट इट। सो यू कैन एक्चुअली स्पीक एनी सेंटेंस जिसमें आप कंपैरिजन कर रहे हो किसी भी 2 लोगों के बीच में या ज़्यादा लोगों के बीच में, सो यू कैन ईजिली डू इट। और आप इसको टंग पर लेकर आओगे ना तो ये आएगा टंग पे, है ना। और कम से कम मोर देन 300 सेंटेंसेस आपको बोलने होंगे इसको प्रैक्टिकली यूज़ करने के लिए। जैसे अभी तक मैंने आपको जो है कल और आज की क्लास में करीब 100 के लगभग सेंटेंसेस बनाए हैं। अब अगर आप अपने हैंड से थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपको ये टंग पर भी आ जाएगी, आप ऑटोमेटिक बातचीत करने में। यार मुझे लगता है ये गार्डन उस गार्डन से ज़्यादा खूबसूरत है, आई थिंक दिस गार्डन इज मोर ब्यूटीफुल दैन दैट गार्डन। नहीं नहीं नहीं, ये गार्डन भी उतना ही भी सुंदर है जितना वो गार्डन। नो नो नो, दिस गार्डन इज एज ब्यूटीफुल एज दैट गार्डन। सो ट्राई टू यूज दिस पर्टिकुलर सिचुएशन इनटू इंग्लिश इन योर ओन वे। आप कोई भी चीज़ आपके अराउंड देख रहे हो, कंपैरिजन करो। मुझे लगता है ये बॉटल जो है ना उस लैपटॉप से महंगी है। आई थिंक दिस बॉटल इज मोर एक्सपेंसिव देन दैट लैपटॉप। नो नो नो, वो लैपटॉप इस बॉटल से महंगा है। नो, दिस दैट लैपटॉप इज मोर एक्सपेंसिव देन दिस बॉटल। यू नो, इट्स क्वाइट चीप, इट्स चीपर देन दैट। सो इस तरीके से आप प्रैक्टिकली बोलें। When you try to speak these things in a practical way, you will learn a lot. And remember one thing, you are attending the class regularly, you're watching sessions, so somehow you will find some sort of changes in your speech. तो कहीं ना कहीं आप कर लोगे और हो जाएगा, नॉट अ बिग डील। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप बोलने की कोशिश करें, है ना, बिकॉज until and unless you try to speak, you are not going to improve yourself. सो स्पीकिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप इन चीज़ों को प्रैक्टिकली लर्न करें। और ये जितने भी सेंटेंसेस अभी तक हमने आपको बनाना सिखाए हैं, इनको आप प्रैक्टिकली टंग पर लाएं तो ये आपको समझ में आएगा।